तो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। काफ़ी लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वापस। मार्केट क्या हुआ था, एक गैप अप हुआ था, ठीक है। सबको पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई एक सेंटिमेंट बना हुआ है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि किस तरह से मार्केट में एक सेंटिमेंट और साइकोलॉजी हैंड होती है रिटेलर्स की, खास तौर पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। निफ्टी का आप चार्ट देख सकते हो तो मार्केट अच्छा गैप अप खुला है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा गैप अप हुआ है। तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं। जो जिसने भी यहाँ अपनी पोजीशन बनाई होगी, जो भी स्टॉप लॉसेज है मार्केट में काफ़ी नीचे हैं, करेक्ट। अब जब स्टॉप लॉसेज मार्केट में काफ़ी नीचे हैं तो जब अब हमारे लिए क्या है कि जब भी मार्केट में अब जो भी काम करेंगे हम, वो नए चार्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट ये है। सुबह क्या हुआ कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, गैप काफ़ी था। तो एक चीज़ उम्मीद कर रहा था मार्केट में मैं कि अगर निफ्टी होल्ड करेगा तो बैंक निफ्टी अगर इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ मार्केट जाता है, और अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है तो इसने किया भी ऐसे ही, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया और एक उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, मार्केट में जब बड़ी कैंडल बन जाती है ना पहली वाली, तो फिर वो एक रेंज में फंसने का डर होता है मार्केट में। सिंपल सी बात है, ये बहुत सबको पता है कि बड़ी रेंज, ये मैंने वीडियोस बनाए भी हैं कि कैसे इनिशियल बैलेंस होता है, कैसे ओआरबी क्रिएट होता है, यानी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, कैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में जो छोटी रेंज होती है, बड़ी रेंज होती है। आप वीडियो कहीं भी अगर आपको मिलेगी तो आप देख सकते हो। तो जब मार्केट में एक बड़ी रेंज होती है, जब बड़ी रेंज होती है तो मार्केट का जो एक चांस होता है कि वो इस रेंज में फंसने का चांस होता है। तो उसी तरह से क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा था कि एक अपसाइड ट्रेड बनेगी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में जैसे मैंने बोला था कि साइकोलॉजी हंट होती है, सब ये सोच रहे हैं कि भाई ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी यहाँ पे है ना, मैक्सिमम बायर्स हैं इस मार्केट में। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि इस मार्केट में बायर्स हैं इस मार्केट में। इसका सेंस ये हुआ कि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा और एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड आएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, मार्केट जैसे ही यहाँ पे जो बाइंग करके गए हैं उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है। जब कुछ रेड कैंडल दिखने लगती हैं तो मार्केट में एक सेल ऑफ का खतरा रहता है। तो ये आपको हमेशा दिखेगा जब मार्केट में कुछ अच्छा गैप अप होगा। तो एक रिटेल साइकोलॉजी, हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, आप खुद से लगा के देख लीजिए। जब अगर आपने मान लीजिए एक अच्छा यहाँ से एक सी लिया हुआ है और मार्केट यहाँ तक जाता है, उसके बाद मार्केट में रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, तो आप अपना पूरा प्रॉफिट तो नहीं दोगे, और डेफिनेटली नहीं दोगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक ने प्रॉफिट बुक किया, दूसरे ने प्रॉफिट बुक किया, तीसरे ने प्रॉफिट बुक किया, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन मार्केट में बन जाता है। तो ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मार्केट में जो हमारी सेल एंट्री, जो हमारा एसएल नहीं दिया मैंने मार्केट में, ठीक है। अब ये कई लोगों को लग सकता है कि मैं किसी की नकल कर रहा हूँ, पर ऐसा हुआ नहीं मार्केट में। डेफिनेटली मैं इस पॉइंट पे निकल गया। क्यों, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे आप तो मार्केट क्या कर रहा था, एक ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ था और ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा था। तो सिंपल मेरे लिए क्या था कि मैं इस जगह पे यहाँ से एक निकल के यहाँ से सेल एंट्री बनाऊं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फॉल हो रहा था, एक सेल ऑफ आ रहा था। और मैंने यहाँ इसको एग्जिट कर दिया था बैंक निफ्टी को, और निफ्टी में यहाँ से एंट्री ले ली थी। रीज़न क्या था निफ्टी में एंट्री लेने का, पीडीसी के पास निफ्टी ट्रेबल कर रहा था और निफ्टी में अच्छा सेल ऑफ आ रहा था, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था। तो मेरी जनरल सी साइकोलॉजी है कि जो वीक होता है मैं उसे सेल कर देता हूँ, जो स्ट्रांग होता है उसे बाय कर देता हूँ। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सीन बना है मार्केट में, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला सीन दोबारा इस जगह पे मैंने शॉर्ट किया था। ये शॉर्ट होने के बाद मैंने एक चीज़ और बोला था कि मार्केट इस लेवल का नीचे की तरफ जा सकता है। का मतलब क्या हुआ, मार्केट ने क्या हुआ, एक डीप पुल बैक किया है, यहाँ से डीप पुल बैक किया है, ठीक है। और बैंक निफ्टी इस तरह से एक मार्केट बना रहा था। अब देखो ये छोटे छोटे प्राइजेक्शन है, मार्केट ने मोमेंटम किया, उसके बाद एक पुल बैक लिया। अब पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर चले जाता तो ठीक बात है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीसी चल रहा है, पीडीसी पे यहाँ पे बाइंग होती है। और यहाँ से आप देखोगे इस लेवल का,
इस लेवल का देखोगे तो ये जो है ना, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो मैंने क्या कहा था कि बायर रिस्क पे हैं, बायर रिस्क पे हैं, मतलब इनके जो स्टॉप लॉसेज हैं ये क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली बाइंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी होती है, यही मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मार्केट में दो तरह की लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब एसएल्स होते हैं, एक इंटरनल एसएल होते हैं जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकते हैं, आपको ट्रेंड लाइन के फॉर्म में हो सकते हैं, आपके किसी वेज पैटर्न के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट ने इनके जो स्टॉप लॉसेस हैं मार्केट ने हिट कर दिए, और मैंने जो ये बताया था कि मार्केट यहाँ से आ सकता है, और मार्केट का निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखते तो आप, मैंने ये बोला था कि मार्केट इस लेवल, क्योंकि अगर आप इसको ट्रेंड लाइन खींचोगे तो मार्केट की क्या कंडीशन है, मैंने एक 1 2 3 देखो, होता क्या है मार्केट में, जब जब सेलर आने की कोशिश करेंगे, जब जब यहाँ पर सेलर को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, सेलर ब्रेकआउट पाएंगे, यहाँ पर सेलर तो एक कुछ आपको रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखेंगी, बाइंग होगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे सेल करेंगे लोग, यहाँ पे तो बायर जैसे ही यहाँ पे सेल करेंगे लोग तो उनके स्टॉप लॉसेज जाएंगे, मार्केट ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो इस तरह से मार्केट ना अपने हिसाब से चलता रहा, हमारे हिसाब से चलता रहा। तो ये जो हमारा 3 नंबर का जो पॉइंट है मार्केट ने वो अचीव कर लिया। अब ये वाला सीन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता तो मैं नहीं समझता कि फिर मार्केट में जो ये अप ट्रेंड वाला माहौल बना था तो वो सस्टेन करता। फिर क्या हो जाता, एक रिवर्सल टाइप का मार्केट में एक और एग्रेसिव सेल ऑफ आ सकता था। तो मेरी माइंडसेट क्या कह रहा था कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। जो ये बैंक निफ्टी इस तरह से एक रेंज में फंसा हुआ था, जब बैंक निफ्टी ने ये इसको सेल ऑफ दिखाना शुरू किया, ये सेल ऑफ दिखाना शुरू किया, तो ये इनके स्टॉप लॉसेस कटे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सिंपल सी बात है, होल्ड कर रहा था, और निफ्टी का जो स्पेस था, एक ट्रेंड लाइन वाला स्पेस था जहां से बायर्स आ सकते थे, वहां तक निफ्टी गया। ठीक है, और मैंने इस पॉइंट पे बोला था कि अब हम यहां से बाइंग जा सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ से एग्रेसिव सेल ऑफ आएगा, जो आज होने से रहा। ठीक है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे मैंने क्यों बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, रीज़न सिंपल है, ट्रैपिंग। मार्केट में जब यहाँ तक इसका सेल ऑफ आया था, ठीक है भाई, लोग सोचते हैं कि पीडीसी तक जाएगा, पीडीसी से नीचे इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं खींच पाता हूँ, ट्रेंड लाइन सब खींच लेते हैं। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ सेल करने आए होंगे। ठीक है, कम से कम इस लेवल का सबके दिमाग में रहता है कि सेल करेंगे। ठीक है, वही काम हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में लोगों ने भी सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ था, एक सेल ऑफ हुआ था। अब आप देखिए बैंक निफ्टी में जैसे ही वो सेल ऑफ आया, तो मेरे लिए ये एक सेल ऑफ नहीं था, मेरे लिए ये था कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेज मार्केट ले गया। उसके बाद मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों आपको समझ आ रही है, यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ अच्छे खासे यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 41,500 का नंबर है। उसके बाद नीचे इनके स्टॉप लॉस है। देखो, मार्केट की एक हमेशा एक खासियत होती है, अगर उसे ऊपर जाना है तो पहले वो बायर्स को निपटा के जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जो सेलर्स हैं उनको निपटाएगा। तो सेलर्स फ्यूल है उसके लिए, मार्केट के लिए फ्यूल है सेलर अपसाइड जाने के लिए। जो नीचे का है ना, उनको पहले मार्केट क्या करता है, निकालता है। निकालता है, क्योंकि जो लोग हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो सस्ता खरीदते हैं, हमारी तरह ब्रेकआउट में महंगा नहीं खरीदते हैं। वो जितना डिस्काउंटेड मार्केट में मिल जाएगा वो प्रीमियम सेल करते हैं, डिस्काउंट खरीदते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सस्ता बेचते हैं और प्रीमियम महंगा खरीदते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। तो मार्केट क्या गया, इस यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी।
अब देखो देखो दोस्तों, ये जो मूवमेंट होती है ना, ये प्रॉपर ट्रैप की मूवमेंट होती है। अदरवाइज मार्केट इतना तेज कैसे कैसे जा सकता है? मार्केट के तेज जाने के पीछे की वजह यही है कि मार्केट में ये लोग ट्रैप हुए थे। ट्रैप होने के बाद क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं, धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि वो भी प्रॉफिट में। ठीक है, सेम चीज़ होता है यहाँ पे। इस अब एक चीज़ और मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ये मार्केट अपसाइड आने लगा, ठीक है, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। देखिए, दो तरह के मार्केट में प्राइजेक्शन बनती है। एक होता है रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, नॉर्मल रिजेक्शन है, तो ये हेल्दी रिजेक्शन है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को आपको समझना है कि रिजेक्शन किस तरह का है। मार्केट मार्केट का आप देखोगे, आप ऐसे भी समझिए कि कभी आपने देखा होगा कि जब मार्केट में एक तरफा जो वन साइडेड फॉल होता है, वो भी इतने बड़े ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट का रिवर्सल यहाँ से बनता है। उसी तरह आपको ये भी समझना है कि मार्केट में जब छोटे छोटे रिजेक्शन आते हैं, हेल्दी वो रिजेक्शन आते हैं, तो उससे डरना नहीं है। फिर मार्केट जो अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए सैलरी लगेंगे। ठीक है, मार्केट के बाद मैंने यहाँ पे आप लोग को लेवल देता गया, और इस तरह से मार्केट में अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू आती गई। देखिए, कभी कभी आपका दिन होता है, कभी कभी, लेकिन लॉजिक हमेशा आपके साथ रहता है। मैं हर बार जब भी मार्केट में ये सब चीज़ें बताता हूँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। अदरवाइज सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि पीडीसी तक ये भी आ सकता है, ये भी अपना गैप फिल करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ठीक, तो 41,500 के नीचे जैसे मार्केट आया, यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो शॉर्ट करने वाले लोग थे, यहाँ पे जो 41,500 पे जो सी शॉर्ट करते हैं, वो भी बढ़ गए होंगे, साथ में कुछ पी यहाँ पे ऐड हो गए। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट रुकने का नहीं, क्योंकि पहले तो ये लोग कवर करेंगे अपने शॉर्ट्स, ऊपर से जिन्होंने ये पी वी खरीदा होगा, फिर यहाँ से वो लोग भी अपना अपना शॉर्ट तो जो पी है उसको बुक तो करेंगे ही, साथ में वो क्या करेंगे, मार्केट में सी बाई करेंगे। तो इस तरह से एक अच्छे सी मूवमेंट मार्केट में आप देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से पूरा दिन था, और छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में मायने रखती हैं आपके लिए। स्टॉप लॉस जो हैं वो मायने रखते हैं कि कैसे आप मार्केट में इंटरनल स्टॉप लॉसेज, साइकोलॉजी कैसे हंट हो रही है, दूसरा क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, ऑल टाइम हाई का माइंडसेट किस तरह से मार्केट में बनाया हुआ है, और बड़ा स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है समझना, और भी वीडियो मैं ऐड करूँगा, तो बने रहिए और कमेंट कीजिए क्या सीखना है आपको, कौन से वीडियो आगे सीखने हैं। क्योंकि जो माइक्रो प्राइजेक्शन है मार्केट में, जो लेवल्स हैं, की लेवल्स हैं मार्केट में, छोटे छोटे प्राइजेक्शन हैं, अगर जब तक वो नहीं सीखोगे, आपके कुछ रेफरेंस पॉइंट होते हैं मार्केट में जहाँ से इंटर करोगे, रैंडम एंट्री एग्जिट। आप देखें ना, आप घर है आपका, घर में आप गेट से इंटर करते हो, खिड़की से नहीं करते हो, कहीं और छत से नहीं करते हो, डेफिनेटली एक गेट से करते हो, प्रॉपर एंट्री से करते हो। वैसे ही आपको प्रॉपर एंट्री करनी है, ठीक है, कहीं से भी रैंडम नहीं करना है। फिर आपको स्टॉप लॉसेज बड़ा हो जाएगा, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं सही होगा। सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, करने के लिए नहीं करनी है, आपको कुछ अर्न करने के लिए करनी है, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, लाइफस्टाइल है पूरी तरीके से, आप इसमें आपको घुस जाना है, आपको समझना है कि मार्केट एक्चुअली चलता कैसे है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक करने के पैसे नहीं लगते। साथ में एक चीज़ और है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल की ग्रोथ होगी, मैं कुछ अच्छे और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।